हे एवरीवन, अभी टाइम हो रहा है 2:29, ठीक है। और अभी मैं पढ़ाई 1 घंटे ही की हूँ। आज आज मुझे काफ़ी टाइम लग गया, जबकि सुबह से काफ़ी दिन अच्छा था। मैं डिटेल्स में बाद में बताऊँगी। अभी मैं बताऊँ तो मैं सिर्फ पजल 4-5-6 पजल सॉल्व की हूँ और 3-4 DI सॉल्व की हूँ, ठीक है। बस ये 2 टारगेट ही मेरा कंप्लीट हो पाया है। तो अभी 2:30 बज गया है। अभी से मेरे पास 5:30 तक का टाइम है। 6 बजे भी हो सकता है, लेकिन रूम भी अच्छा सही करना रहता है। रूम पे पूरा जो बाबू है ना, वो खा खा कर लगाई हुई है, ठीक है। तो अभी मैं शुरू करती हूँ पढ़ाई, और मेरा टारगेट है कि नॉन स्टॉप मुझे थोड़ा देर 5-10 मिनट के लिए ब्रेक लूँ तो लूँ, नहीं तो 6 बजे तक आधे घंटे का भी ब्रेक हो तो भी 2:30, 3:30, 4:30 मतलब 3 घंटे तो मैं पढ़ लूँ, ठीक है। और 1 घंटे मैं पहले से पढ़ी हूँ, तो बाकी टारगेट मैं रात को कंप्लीट करूँगी, अगर बेटी का पूरी तरह से सपोर्ट रहा तो, क्योंकि पहले से उसकी तबीयत बेटर हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ लैपटॉप पे। यहाँ पे टाइम हो गया है। हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग गर्मी लग बहुत रही है अच्छे क्योंकि होंगे। फैन मैं मैं भी ऑफ ठीक करके हूँ। बोल और रही आज हूँ। 7 डेज और ये मेरा 7 टारगेट है। आवर स्टडी चैलेंज का आज दूसरा दिन है। आज का दिन मेरा कैसा रहा ये मैं पूरी तरह से बताऊंगी। कई और बार ये हम रहा जैसा जो सोचते मैं हैं ना सॉल्व वैसा नहीं होता, लेकिन ज़रूरी ये भी नहीं है कि जैसा कहाँ से आप करे सोचे पास। हैं वैसा नहीं हो तो आप चीज़ें ये तो कल वहीं का छोड़ दें। है, यहाँ है। उस दिन को भी हम बेकार नहीं कहेंगे जिस दिन हमने पूरी कोशिश की कि यहाँ से सॉल्व अपना टारगेट अचीव किया गया। मेरा दिन भी कुछ ऐसा ही था। सुबह से काफ़ी जल्दी 10-11 बजे के आसपास मैं सोची थी पढ़ने बैठ जाऊंगी, लेकिन मुझे मेरी बेटी परेशान करने लगी और उसे सुलाने में ना मुझे काफ़ी टाइम लग गया। थोड़ा सा मैं भी रेस्ट कर ली। कई बार ऐसा होता है कि आपके ऊपर प्रेशर तो रहता है पढ़ाई का, लेकिन जब आप काफ़ी लंबे टाइम तक ना फीड कराते हैं ना तो आपकी भी आंखें लग जाती हैं। आप लोग ऐसा फील करते होंगे, जितनी सारी जो न्यू मॉम है ना वो सब। उसके बाद ना मैं यहाँ पे क्लास ले रही थी ब्लड रिलेशन का। इसमें मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो फिर मैं DI का क्लास सॉल्व की, DI का सेट बनाई 5। और उसके बाद मैं बताऊँ तो काफ़ी एवरीवन, यहाँ पे टाइम मैं हो गया है कोशिश कर रही थी कि जो मेरा 6:06। 7 आवर स्टडी चैलेंज है ना और मैं अभी उसे मैं पूरा स्टॉप करूं। कर रही हूँ। मैं कर रही मैं थी एक बात बोलना अर्थमेटिक के चाहूँगी क्वेश्चन। कि जब हम चैलेंज लेते बहुत हैं ज़्यादा ना सर्च तो की, लेकिन हमें ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो मैं कैसे चैलेंज करूँगी हमारा वो मुझे समझ पूरा में आ गया है। 100% फॉलो हो जाए। मैं टाइप वाइज लेकिन ये बहुत अच्छी पहले बात उसका होती है एग्जांपल कि जब देखूंगी, हम फिर चैलेंज उससे लेते हैं क्वेश्चन ना सॉल्व करूँगी। तो खुद को मतलब ना इसको बहुत मैक्सिमम लिमिट अर्थमेटिक तक के अपने चक्कर में आप ना को पुश 20-25 करते मिनट हैं कि मुझे उस चैलेंज को टीचर सर्च अचीव करने कर में लिया लग जाए। गया। मेरे और साथ अभी यही मुझे होता इसका है। क्वेश्चन जब करना मैं है। चैलेंज लेती आज हूँ मुझे ना तो परसेंटेज मैं कंप्लीट पूरी करना है, कोशिश ठीक है। करती हूँ तो कि अभी मैं मैं इस टाइमर चैलेंज ऑफ को करके मैं जा रही हूँ मतलब किचन में। पूरा करूँ। उससे मुझसे पहले मैं पूछा रूम को जाए ना थोड़ा बहुत तो सही मुझे कर लूँगी। रिग्रेट इस देखिए, बात का नहीं होता है बेडशीट कि चेंज मेरा करना 7 पड़ेगा, आवर स्टडी कितना चैलेंज फैला हुआ है पूरा रूम। नहीं हुआ। बच्चे मुझे होते इस हैं बात घर की में तो खुशी ऐसा ही रहती होता है है। कि मेरे पास मैं जितना पहले टाइम मिला ना बेड सही मैं करूँगी, उसका फिर जाऊँगी मैक्सिमम किचन यूज़ में। की हूँ, जितना भी हो सकता था ना। एक एक बात बोला जाता है ना कि जब आप उस हद तक मेहनत करते हैं ना कि अब आपको लगता है कि मुझसे जितना हो पाया ना मैंने किया, बाकी ऊपर वाले जाने। सेम मेरे साथ भी होता है। जब मैं चैलेंज लेती हूँ ना तो मैक्सिमम टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि जितना टाइम मुझे मिल पा रहा है ना उतना टाइम मैं पढ़ाई को दूँ। होता क्या है ना, कई बार कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं ना जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैं बहुत जल्दी काम ख़त्म करके ना आगे दिखाऊंगी 8 बजे के आसपास, 8:15 बजे के आसपास शाम को अपनी बेटी को सुलाकर पढ़ने बैठ जाती हूँ। 3.25 घंटे मैं दिन भर में पढ़ी थी। रात को 8:15 में मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे ना कि 8:15 से 9 बजे तक मैं इतना परेशान रही ना नेट को लेकर। वाईफाई काम ही नहीं कर रहा था। और जितने सारे बैंकिंग का तैयारी करते हैं ना उन लोगों को पता है कि हमारा जो मैक्सिमम कंटेंट होता है ना पढ़ाई का, स्टडी मटेरियल्स जो होता है ना वो सारे स्टडी मटेरियल ना ऑनलाइन ही होता है। मेरे मतलब आप क्विज़ देना है तो भी या फिर मॉक लगाना है तो भी, कोई क्लास देखना है, कोई PDF सॉल्व करना है, तो सब चीज़ें में नेट लगता है। और मैं काफ़ी परेशान रही, छत पे गई 2-3 बार, वॉक की कि नेट काम करेगा यहाँ नहीं तो वहाँ। लेकिन बहुत मतलब मुझे प्रॉब्लम हुआ और इस तरह से ना 1 घंटा मेरा ख़राब हो गया। और उसके बाद ना जब 10 बजे नेट काम करना शुरू किया थोड़ा बहुत, जैसे ही मैं पढ़ने बैठी ना तैसे ही मेरी बेटी फिर से जग गई। और ये लाइट जलाने ही नहीं देती है। जैसे लाइट जला के रखती हूँ ना तो ये सोती ही नहीं है, मतलब खेलने लगती है। और
जब मैं पूरा लाइट ऑफ करके सोती हूँ ना तो खुद भी मैं सो जाती हूँ। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इस चीज़ को लेकर। अगर मैं लाइट जला कर रखूँ तो वो खेलने लगती है। खेलने से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस बात से है कि अगर बच्चे देर रात तक जगते हैं ना तो उसका पूरा स्लीपिंग साइकिल बिगड़ जाता है। फिर वो दिन को देर से सोएंगे तो दोपहर में नहीं सोएंगे, जिसके कारण ना रूटीन और भी बहुत ज़्यादा मतलब इधर उधर हो जाता है। तो यही चीज़ें हैं। वहाँ पे मैं 1 घंटे आराम से यूज़ कर सकती थी, लेकिन वो भी मेरा नहीं हो पाया। तो पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हुआ, लेकिन ठीक है मैं सो गई। तो फिर मैं जग गई थी 3:30 बजे। सुबह 3:30 बजे मैं उठ गई थी। और मैं एक बात बोलूँ ना तो एक टारगेट को पूरा करने के लिए ना 7 आवर, सुबह से रात हो जाता है और रात से फिर से सुबह हो जाता है, फिर भी मतलब 7 आवर मेरा अभी तक 2 दिन में, कल और आज में कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन बहुत जल्द ना मैं इसे अचीव करूँगी। जब चीज़ें हमारे फेवर में होगी सारी चीज़ें, तो मैं 7 आवर स्टडी चैलेंज कंप्लीट करूँगी। अभी मैं 5.5 से 6 घंटे, कभी 5.5 घंटे, 5.5 से 6 घंटे के बीच में हूँ और बहुत जल्दी मैं ये अचीव कर लूँगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कल भी मैं पढ़ लेती अच्छा खासा अगर नेट काम करता और मेरी बेटी सपोर्ट करती तो। लेकिन मैं चीज़ें धीरे धीरे बहुत ज़्यादा सही करने की कोशिश कर रही हूँ। और चैलेंज का मुझे यही फ़ायदा लगता है कि चैलेंज को अपने ऊपर प्रेशर नहीं बनाना है कि कोई दिन ख़राब हो गया तो पूरा दिन ही छोड़ देना है। मैं हर दिन 7 डेज़ तक ना कितना आवर पढ़ी हूँ ना, ये पूरी तरह से ऑनेस्टली शेयर करूँगी। और इस दिन को भी ना मैं ख़राब दिन में गिनती नहीं करूँगी। ये दिन मेरा बहुत अच्छा रहा क्योंकि आप पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। फिर मिलूँ।